एक तरफ आप महादेव को देखिए और एक तरफ आप दूसरे सभी देवी देवताओं को देखिए। बाकी सभी देवी देवता सर पर सोने के मुकुट धारण किए हुए हैं, अपने शरीर पर सोने, चांदी, हीरे आदि के गहने पहने हुए हैं, लेकिन महादेव ने क्या पहना हुआ है? महादेव ने सिर्फ एक बाघ की खाल लपेट रखी है और उसे लपेटकर पहाड़ों में एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं साधारण तरीके से। और इसी तरह से अगर उनसे कोई कह देता है कि आप तैयार हो जाइए, तो कहाँ जाते हैं? शमशान में चले जाते हैं और वहां पर जाकर अपने शरीर पर भस्म रमा लेते हैं। इस तरह से वो तैयार हो जाते हैं। माता पार्वती ने कहा कि मुझे सोने का महल चाहिए, तो पहुंच गए कुबेर जी के पास। कुबेर जी से कहा कि मुझे सोने की लंका बनाकर दीजिए। कुबेर जी ने उन्हें सोने की लंका बनाकर दे दी। रावण आया, वरदान में सोने की लंका मांग ली और उसे भी वरदान में जो है सोने की लंका दे दी कि जा तू ले जा। और इस तरह से जो हमारे महादेव है, उन्होंने जब सांपों की दुर्गति हो रही थी और कोई भी सांप को यहाँ नहीं पूछ रहा था, तो उन्होंने सांप को अपने गले में लटका लिया और जब उन्होंने गले में लटकाया तो सभी लोग सांप को पूजने लगे। इसी तरह से सभी लोग गाय की पूजा करते थे, लेकिन बैल को कोई पूछ नहीं रहा था, तो उन्होंने बैल को अपनी सवारी बना लिया। जब उन्होंने बैल को अपनी सवारी बना लिया तो लोग बैल को भी पूजने लगे। इसी तरह से जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान सभी लोग असुर और यहाँ सभी देवी देवता जो अमृत है उसे पीने लगे, लेकिन हमारे महादेव ने क्या पिया? विष पिया। उन्होंने कहा कि विष मैं पी लूंगा, आप सभी लोग अमृत पी लीजिए। इसी तरह से दुनिया की एकमात्र ऐसी शादी जिसमें कि असुर भी थे, राक्षस भी थे और देवी देवता भी थे और सभी जानवर भी थे, लेकिन फिर भी इन सभी के मध्य इतनी सारी विपरीत चीजें होते हुए भी किसी के बीच यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ। इस तरह का जो ताना बाना है, इस तरह की जो एक अलग ही तरह की जो हम कह सकते हैं कि एक अलग तरह का जो व्यक्तित्व है, वो सिर्फ और सिर्फ महादेव का हो सकता है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव।